अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पाइथन के बारे में सीखेंगे। पाइथन बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम कोड्स वगैरह लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्टिंग, जिससे हम कोड्स लिख सकते हैं, वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं, ये सारा कुछ। और इस वक्त मैं जो वेबसाइट यूज़ कर रही हूँ जिस पे मैं पाइथन लिख रही हूँ वो है programmers.com। सबसे पहले तो बिफोर लर्निंग पाइथन हमें ये पता होना चाहिए डेटा टाइप्स क्या क्या होती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ नंबर, होल नंबर 45, तो ये एक इंटिजर है जो कि मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इंट लिख के, क्योंकि इसके साथ कोई डेसिमल नहीं है, होल नंबर वैल्यू है, इसलिए इसको इंटिजर कहते हैं। अब सिमिलरली अगर मैं डेसिमल्स ऐड करें जैसे 6.3, तो ये रियल वैल्यूज़ हैं। जैसे 6.0, 7.8, ये सारी वैल्यूज़ हैं रियल वैल्यूज़। सेकेंडली हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं जो हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 45, और सिमिलरली अगर मैंने इसके अंदर कोई सेंटेंस डाल दिया है जैसे हेलो वर्ल्ड, ये सारा कुछ स्ट्रिंग के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम str लिखते हैं। जिसके भी अंदर कोटेशन मार्क्स आते हैं वो स्ट्रिंग होती है। क्यों, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मैंने लिखी है 45, बट मैंने इसके साथ कोटेशन मार्क्स डाले हैं इसलिए ये स्ट्रिंग बन गई है। अब सिमिलरली अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, ये सारी वैल्यूज़ बूलियन के अंदर आती हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, अगर मैं चाहती हूँ कि कोई चीज़ आउटपुट हो जैसे हेलो वर्ल्ड, अगर मैं चाहती हूँ ये हेलो वर्ल्ड जो सेंटेंस है वो आउटपुट हो तो मैं यूज़ करूँगी प्रिंट का, और साथ में ब्रैकेट्स डालूंगी, और वही क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए मैं उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखूँगी। और अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं या आउटपुट हो गया है हेलो वर्ल्ड। सिमिलरली इसके अंदर मैं कोई इंटीजर वैल्यू भी लिख सकती हूँ जैसे, लेकिन ब्रैकेट्स डाल के 56, तो मेरे पास इंटीजर वैल्यू भी आ गई है। क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है इसलिए मैंने कोटेशन मार्क्स का यूज़ नहीं किया। अब मैं इसके अंदर कोई रियल वैल्यू भी डाल सकती हूँ 3.9, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3.9 आउटपुट हो गया। अब इसकी मदद से मैं कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस वगैरह, अरिथमेटिक इक्वेशंस, ये सारे कुछ भी सॉल्व कर सकती हूँ। जैसे प्रिंट ब्रैकेट्स 4 डिवाइडेड बाय 2, डिवीजन के लिए हम स्लैश को यूज़ करते हैं, प्रिंट, तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास 2.0 आ गया है। अब मैं पाइथन की हेल्प से इंक्रीमेंट भी शो कर सकती हूँ। जैसे मैंने एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर मैंने कुछ स्टोर करना है, वेरिएबल इज़ इक्वल्स टू, जैसे आई एक मैंने वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर मैंने कोई वैल्यू स्टोर करनी है जैसे 22 मैंने स्टोर कर दिया है आई के अंदर। अब मैं प्रिंट करूँ आई, तो यहाँ पे मेरे पास 22 आ जाएगा। अब हम इससे इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, कोई नंबर इसमें ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने शो करना आई +5, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास 27 आ गया, 22 + 5 27। तो इससे हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, और अगर मैं चाहूँ तो मैं मल्टीप्लाई भी कुछ कर सकती हूँ जैसे 22i × 4, तो मेरे पास 22 × 4 भी आ गया है। अब हम पाइथन की हेल्प से सिंपल लॉजिक भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे प्रिंट मैंने लिखा है, प्रिंट ब्रैकेट 50 इज़ ग्रेटर देन 8, तो अब इसको मैं रन करूँगी तो मेरे पास ट्रू आएगा, क्योंकि ये एक सिंपल लॉजिक है कि 50 इज़ ग्रेटर देन 8, तो मेरे पास ट्रू जो कि एक बूलियन है वो आंसर आ रहा है। और इसको अगर मैं, अब देखें मैं यहाँ पे कुछ और लिखूँगी जैसे 2 इज़ ग्रेटर देन 8 विच इज़ इनकरेक्ट, जो कि गलत है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे फॉल्स आउटपुट होगा। तो इस तरह हम सिंपल लॉजिक भी चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन।